नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, स्नेहपान। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना, पर ये शरीर की गहरी सफाई के लिए जो तैयारी होती है, उससे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया है। सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ शुद्ध फैट मतलब घी जैसी कोई चीज खाकर शरीर को एक डीप क्लींस के लिए तैयार किया जा सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। फिर देखेंगे कि ये तीन अलग अलग तरह के शरीर पर कैसे काम करती है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये फैट शरीर के अंदर जाकर करता क्या है और शरीर हमें क्या सिग्नल देता है। और हाँ, सबसे आखिर में देखेंगे कि आज का विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये स्नेहपान होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आयुर्वेद में किसी भी बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया की ये एक तरह से नींव है, पहला कदम। देखिए, स्नेहपान का मतलब है आंतरिक ओलिएशन या अंदर से चिकना करना। और ये एक तैयारी है, एक पूर्व कर्म। ये खुद में क्लींस नहीं है, बल्कि ये तो शरीर को पंचकर्म जैसी जो मेन क्लिनजिंग थेरेपीज होती है ना, उनके लिए रेडी करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका गोल है हमारे शरीर के टिश्यूज में यानी शाखा में जो इम्बैलेंस्ड दोष अटक गए हैं, उन्हें वहां से निकालकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कोष्ठ में वापस लाना। एक तरह से सोचिए जैसे किसी मशीन के जाम हुए पुर्जों में तेल डालकर उन्हें ढीला किया जाता है, या किसी कपड़े पर लगे जिद्दी दाग को निकालने से पहले उसे भिगोकर नरम करते हैं। बस स्नेहपान भी शरीर के अंदर कुछ वैसा ही काम करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो स्नेहपान की प्रक्रिया है, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होती है और ये सब निर्भर करता है किसी के शरीर की बनावट, उसकी अपनी प्रकृति को समझने पर। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, कोष्ठ। कोष्ठ मतलब किसी का बाउल कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए गट का टाइप कैसा है। और इसी से तय होता है कि स्नेहपान की डोज कितनी होगी और ये कितने दिनों तक चलेगा। तो मोटे तौर पर 3 तरह के कोष्ठ होते हैं। पहला है क्रूर कोष्ठ, जो वात के असर में होता है। इसमें स्टूल ड्राई और हार्ड होता है, तो स्नेहपान के लिए 7 दिन लगते हैं। फिर आता है मृदु कोष्ठ, जो पित्त के असर में होता है। यहाँ स्टूल लूज होता है, इसलिए सिर्फ 3 दिन ही काफी हैं। और बीच का है मध्य कोष्ठ, जो कफ के असर में होता है, और इसके लिए लगते हैं 5 दिन। है ना कमाल? ये दिखाता है कि आयुर्वेद कितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शरीर के टाइप के हिसाब से ड्यूरेशन बदल जाती है। पर सवाल ये है कि ये जो घी या मेडिकेटेड फैट हम ले रहे हैं, ये शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है? चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। ये सिर्फ फैट खाना नहीं है। एक बार शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये जो स्नेह है, ये एक एक करके कई एक्शन करता है, जिससे बॉडी मेन डिटॉक्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो इसके 4 मेन काम हैं। पहला, ये अपनी चिकनाई से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सूखेपन को दूर करता है। दूसरा, ये वात के फ्लो को नॉर्मल यानी नीचे की तरफ करता है, इसे वातानुलोमन कहते हैं। तीसरा, ये स्टूल को सॉफ्ट और लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से पास हो सके। और चौथा और बहुत ज़रूरी, ये डाइजेस्टिव फायर यानी हमारी अग्नि को तेज करता है, जिससे पाचन शक्ति भी बेहतर होती है। ठीक है, ये सब तो हो रहा है, पर एक प्रैक्टिशनर को कैसे पता चलेगा कि बस अब शरीर पूरी तरह से तैयार हो गया है? थेरेपी को रोकना कब है? इसका जवाब खुद हमारा शरीर ही देता है, कुछ खास संकेतों के जरिए। तो सवाल यह है कि ये कैसे पता लगता है कि बॉडी अब पूरी तरह से ओलिएटेड हो चुकी है, मतलब तैयार है? क्या कोई साइन है? जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही साफ साफ लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों को कहते हैं सम्यक स्निग्ध लक्षण। इसमें क्या क्या आता है? वात का फ्लो ठीक नीचे की ओर होना, पाचन की आग यानी अग्नि दीप्ति का बढ़ना, स्टूल का सॉफ्ट और ऑयली होना, स्किन का सॉफ्ट और चमकदार होना, और एक बहुत ही दिलचस्प साइन, फैट या घी से मन भर जाना, एक तरह की अरुचि पैदा होना, जिसे स्नेहोद्वेग कहते हैं। लेकिन जो आखिरी और सबसे पक्का संकेत है, जिसके मिलते ही इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, वो है
अधस्तात् स्नेह दर्शनम। इसका सीधा सा मतलब है जब स्टूल में फैट दिखाई देने लगे। ये इस बात का सबूत है कि शरीर अब पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है और अब वो और फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम बात कर रहे हैं एक प्राचीन ज्ञान की, पर क्या आज की मॉडर्न साइंस भी इन चीजों को मानती है? क्या इसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन है? चलिए इस पुल को पार करके देखते हैं। मतलब ये जो सारे लक्षण हैं जो हजारों साल पहले ऑब्जर्व किए गए थे, इनके पीछे फिजियोलॉजिकल लेवल पर हमारे शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है? आज की साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करती है? और इसका जवाब छिपा है एक खास हार्मोन में, जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, या शॉर्ट में कहें तो सीसीके। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी आंतें तब रिलीज करती हैं जब हम फैट खाते हैं, और ये सीधे जाकर हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को सिग्नल देता है। तो देखिए ये कैसे जुड़ता है। जैसे ही फैट आंतों में पहुंचता है, सीसीके रिलीज होता है। सीसीके गॉल ब्लैडर को बाइल यानी पित्त छोड़ने के लिए कहता है। ये बाइल फैट को पचाने में मदद करता है और इसका एक लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है। अब सोचिए, जब लगातार फैट खाया जा रहा है तो सीसीके का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही बढ़ा हुआ सीसीके लेवल जी मिचलाने और खाने से अरुचि का कारण बनता है। याद आया? ये बिल्कुल वही लक्षण है जिसे आयुर्वेद स्नेहोद्वेग कहता है। इतना ही नहीं, जब शरीर को फ्यूल के लिए कार्ब्स की जगह लगातार फैट मिलता है तो वो अपना मेटाबॉलिज्म स्विच कर लेता है। वो फैट को तोड़कर एसिटाइल कोए नाम के मॉलिक्यूल में बदल देता है, जो हमारे सेल्स के लिए एनर्जी का एक पावर हाउस है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब स्नेहपान जैसे प्राचीन ज्ञान को हम सीसीके हार्मोन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जैसी मॉडर्न साइंटिफिक समझ के साथ जोड़कर देखते हैं, तो क्या ये हमारी सेहत और वेलनेस के लिए एक बिल्कुल नया, एक इंटीग्रेटेड रास्ता नहीं खोलता? इस पर सोचना तो बनता है।